हों और भगवान जिसे देते हैं उसे पता नहीं चलता कि किसने दिया है। भगवान का देने का तरीका भी वही है और लेने का तरीका भी वही है। जब लेते हैं तो भी पता नहीं चलता है और देते हैं जब भी पता नहीं चलता है। तो सुदामा जी ने प्रसंग प्रबल दिया और अरे भैया कृष्ण कन्हैया तूने मेरे घर की एक एक बात मुझसे पूछा ही, अब अपने बारे में कुछ बता। और उसके बाद में उन्होंने सभी पटरानियों को बुला करके बचपन की हास्य चर्चाएं जो हुई वो की और कुछ समय पश्चात भगवान वहां बैठ के और सभी रानियां बैठी हुई थी उन्हीं के सामने। उन्होंने कहा कि मेरी भाभी का इनमें इतना प्यार है कि ये तंदुल मुझे खाना चाहिए। तो भगवान ने जैसे ही तंदुल एक मुट्ठी खाए तो उधर देवता लोग घबरा गए, इंद्र वगैरह के हम भी इंद्रासन न दे दें। तो वो कांपने लगे और भगवान ने एक मुट्ठी खा ली है। दूसरी खाए तो सभी देवता उधर ऊपर से देख के दर्शन कर रहे कि भगवान जाने इनको कौन सा लोक देने वाले हैं। तो दूसरी मुट्ठी भी भगवान ने खाई तो 2 लोक की संपदा भगवान ने सुदामा जी के नाम कर दी मानो। और तीसरी मुट्ठी जब खाने को हुए तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि प्रभु जो दिया हुआ प्रसाद है तो क्या आप अकेले ही खाओगे, हमारा क्या अधिकार नहीं है, तुम अकेले थोड़ी हो, तुम्हारे यहाँ परिवार भी तो है। पहली मुट्ठी खाते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। तो लक्ष्मी जी ने अंतर्मन से बात कही, भगवान समझ गए और सबने बोले हमको भी तो पाना है इस तरीके से। और इधर भगवान ने आदेश दिया और सुदामा जी के यहाँ जाकर के विश्वकर्मा ने महल तैयार कर दिए। और अब सुदामा जी को कुछ समय हो गया तो बोले कि अब मैं चलूं भाई। सुदामा जी उदास से बैठे थे तो कृष्ण ने पूछा कि क्या बात है भैया। तो बोले कि अब मुझे घर की याद आ रही होगी तुझे। बोले बच्चे हैं घर पे और अब कह भी नहीं सकते हैं कि बच्चे भूखे हैं और मैं यहाँ आनंद से रह रहा हूँ। तो सुदामा जी को भगवान समझ गए और उन्होंने विदा किया। तो बोले और रुक जाओ, बोले अब नहीं रुक पाऊंगा। इस तरीके से भगवान उनको विदा करने आए। आगे चल के भगवान ने ही उनको पहुंचाया। और सुदामा जी जब आए तो उन्होंने अपने घर के पास में जब देखा तो सुदामा जी की जहाँ झोंपड़ी थी वहां पर एक सुंदर दिव्य और भव्य महल बना हुआ है। सुदामा मंदिर देख डरे, पलट सुदामा देखने लागे, पलट सुदामा देखने लागे, कित गई मोरी टपरियारे और कुन बनवा दई अटरियारे, कुन बनवा दई अटरियारे। पलट सुदामा देखने लागे, पलट सुदामा देखने लागे, कित गई मोरी टपरियारे, कुन बनवा दई अटरियारे। जय हो।
अरे या तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, हाँ या तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, अरे टूटी झोपड़िया, हाँ टूटी झोपड़िया, हाँ या तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। अरे कंचन मेल बने बादरी, कंचन मेल बने बादरी, कित गई मोरी अटरिया नी। जय हो या तो थे मेरे तुलसी के बिरवा, अरे या तो थे मेरे तुलसी के बिरवा, अरे तुलसी के बिरवा, हाँ तुलसी के बिरवा, और चंदन पेड़ लग बाधरी, चंदन पेड़ लग बाधरी, कित गई मोरी टपरिया नी। टपरिया रे, कित गई मोरी टपरिया रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर जब सुदामा जी चौके तो उधर से सुशीला जी आई और उन्होंने बुला करके उन्हें अंदर लिया, आरती करी और सारा वृतांत सुनाया। बोले सुदामा जी को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा कि मैं ये सब नहीं चाहता था। बोले तुमको ये सब चाहिए था, वो मिल गया, अब मुझे भजन करने दो। उसके बाद सुशीला ने कहा कि प्रभु का प्रसाद समझकर इसको आप ग्रहण करें और मेरे साथ ही रहें। उसने आगे का जीवन अपना इसी प्रकार आनंदित में बिताया और भगवान का शेष वरम प्रभु की कृपा का अनुभव कर कृपा निरंतर समीक्षा करते रहे। इस प्रकार भगवान को समान सुदामा जी का वैभव प्रदान किया। द्वारकापुरी के समान सुदामापुरी प्रदान करके और भगवान सुदामा जी को श्रेष्ठता सिद्ध कर दी कि अपनी दीन बंधुता की सार्थकता कर दी। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अभी एक समय की बात सुनो परीक्षित। तो उन्होंने अपना मित्र का दर्जा निभा के बता दिया कि द्वारका में सभी लोग समस्त विद्वान ब्राह्मण सभी विराजमान ने मिलकर निवेदन किया कि प्रभु अब की सूर्य गहन पड़ रहा है तो आदित्य पड़ रहा है, इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ग्रहण काल में अपन कुरुक्षेत्र में चलें तो वहां पर भारी पुण्य होगा। और इस प्रकार वहां जाकर के सभी लोग पहुंचे तो नंद बाबा बोले, नंद बाबा वगैरह सभी मिले और मैया यशोदा गोपी ग्वाल वाल सब बैलगाड़ियों में सामान लाद करके कुरुक्षेत्र में रवाना हुए थे। इंद्रप्रस्थ से पांडव भी पहुंचे, द्रौपदी कुंती मैया सभी समस्त दल बल के साथ कुरुक्षेत्र में चल दिए। देश कोने कोने के सभी लोग विशाल मेला लगा और उस मेला में द्वारकानाथ पर्व काल में स्नान करते हुए और उनके साथ द्वारका के सभी सेवक उन मार्ग में सब
द्वारकानाथ पधारे तो रास्ता खाली करो, ऐसा मार्ग बनाते जा रहे। संयोग की वार्ता कि सभी ब्रजवासी भी जा रहे हैं, स्नान करने के लिए आए हैं। पूर्व काल हुआ, सब ग्वाल मार्ग में जा रहे, रास्ता बनाने द्वारकानाथ के सैनिकों ने धक्का मार रहे। ये भाई ग्वालो किनारे हो जाओ। ब्रजवासी बोले क्यों, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा कि द्वारकानाथ पधार रहे हैं। तो पूर्व काल में, ये पर्व काल में स्नान करने के लिए जाएंगे, तो अभी तक यहाँ निकले। ब्रजवासी बोले रे तेरे द्वारकानाथ कौन है भैया? सेवक बोले बड़े विचित्र हो, लोग द्वारकानाथ से परिचित नहीं हो, संसार में ऐसा कौन है जो उनसे परिचित नहीं हो। तो अनंत श्री छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वदत्त स्वतंत्र गौ विप्र प्रतिपालक विश्वासक श्री श्री महाराज राधाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार पधार रहे हैं। ऐसा लंबा चौड़ा परिचय दिया तो कृष्णचंद्र का नाम लिया तो ब्रजवासी सब उछल पड़े और वो तो हमरो कन्हैया द्वारकानाथ बन गयो। और अरे भैया इतना बड़ो है गयो कि वाकत तो आई भाई, सब आगे पीछे नौकर जाकर को और रास्ता बतावे को जावे। खुशी के मारे सब ठुमक ठुमक कर नाचे और सबसे भगवान मिले। उसके बाद भगवान अभी तो इस भूमि में इस बात का, परंतु 10,000 वर्ष बाद इस भूमि पर कोई भक्त जन्मेगा, सारे देवी देवता प्रकट होकर नाचेंगे। ऐसा तपस्वी भक्त हुआ, इसलिए पहले इस भूमि को प्रणाम करें भक्त जगजननी। ऐसा भगवान शंकर ने भी भूमि के वर्णन किया। और इधर वसुदेव जी का यज्ञ महोत्सव, भगवान द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को लौटाना और सुभद्रा का हरण के द्वारा, सुभद्रा का हरण और भगवान के द्वारा मिथिलेश जनक और श्रुतुदेव ब्राह्मण के घर एक साथ जाना, वेद स्तुति, शिव जी का संकट मोचन, भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा, भगवान के द्वारा मारे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना, ये सब हुआ। उसके बाद इधर हंस रूप में और नारद जी ने ये उपाख्यान किया। और एक दिन एकादश स्कंद में यदुवंश के साप, स्कंद को मुक्ति स्कंद कहते हैं। एकादश स्कंद में भली भांति सुने और इसे बारंबार चिंतन करें तो जीवन की मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान प्रदान है तथा जीवन का तत्व बतलाया गया है। द्वारकाधीश ने देखा कि मैंने असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार तो प्राय दूर कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरा वंशी इस पृथ्वी पर भार ना बन जाए। 56 करोड़ यदुवंशी हैं जो एक एक से एक बलशाली है। तो प्रभु को लगा कि हम देख रहे हैं कि यदुवंशी बालकों में बड़ी ही उद्दंडता आती जा रही है और क्यों ना अपने वंश का विनाश का बीज बो दिया जाए। तो भगवान ने बड़ा ही अतृप्त संपन्न है और पृथ्वी का भार उतारने आए हैं। किसी भी प्रकार भगवान ने असमक्ति होकर के संग संकल्प लिया और आगमन हुआ। द्वारका में संत आ गए और संतों ने आकर के सबका सम्मान किया और कहा कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि आज द्वारका में चतुर्मास संपन्न करने के लिए यही रहे। तो संत सब बैठे हुए थे। उधर सामवादी उनके पुत्र और संतों की परीक्षा लेने के लिए और सांब के पेट से वस्त्र लपेटकर और उसको संतों के पास ले गए। बोले कि इसकी यहाँ क्या होगा, परीक्षा लेने लगे। तो कुछ संतों ने तो ध्यान में, वो योग ध्यान में थे, तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। और जब
दूरबा ऋषि के पास उनके आए तो उनको क्रोध आ गया, तो उन्होंने कह दिया कि इसके यहाँ होगा मूसल। तो उस मूसल से उनका संहार हुआ और देखो जन्म मरण भवरोग है, वही मूसल उनने उग्रसेन जी ने बवा दिया था, उसमें से फिर गोदरा घास हुई और आपस में लड़ लड़ के सब मर गए, उनको श्राप भी लगा हुआ था। और ये जन्म मरण तो भवरोग है, भवरोग के भयंकर मुक्त होने के लिए ही सबसे सुंदर और सरलतम साधन है कि भगवान के चरण कमलों की उपासना। अन्य देवताओं को रिएक्शन से डर है, पर भक्ति रूपी सुंदर भव औषधि की मीठी दवा है। गोविंद के पाद पद्मों की उपासना करो, बस यही दवा है, यही भक्ति रूपी मीठी दवा तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति दिला सकती है। आजकल उद्विग्नता टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है, बुद्धि में निरंतर उद्विग्नता बढ़ती है, हुई उस बीमारी का लक्षण है। दाल जब तक कच्ची रहती है तब तक उपनती नहीं है, और उपन्ना बंद हो जाएगी तो समझो कि सिद्ध हो गई। उसी प्रकार जब तक बुद्धि में उद्विग्नता बनी हुई है, चित्त में निरंतर अशांति बनी हुई है, समझ लो कि अभी हमारी दाल कच्ची है और अभी हम सिद्ध नहीं हुए। और जब उद्विग्नता बंद हो जाए तब समझो कि अब सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो गई है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध वर डोरी। ये ममता की रस्सियां इधर उधर फैला रखी हैं, इन सबको इकट्ठा करके गोविंद के पाद पद्मों में बांध दो। ऐसा करने के द्वारा उद्विग्नता रोग ठीक हो जाएगा। और अब रोग दूर होने का लक्षण, यही लक्षण है कि फिर विश्व में सभी आत्माओं की प्रीति हो जाएगी और कोई भी पराया नजर ना आवे, तब स्नेह प्रीति हो जावे, कि डर ना नजर आए। निज प्रभु में दे कहीं जगत के जन करें विरोध। प्रभु की भक्ति ही सबसे बड़ा सरलतम साधन है, और गोविंद के नामों का कीर्तन ही भव से पार करेगा। हरि गोविंद गाली गोपाल गाली, गोविंद गाली गोपाल गाली, गोविंद गाली गोपाल गाली, गोविंद गाली गोपाल गाली। ओ भविष्य दुनिया पार लगाली, पार लगाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जय हो बोल वृंदावन धारी लाल की जय हो। और क्या नहीं, अरे पकड़ी लो हाथ बने वारी, पकड़ी लो हाथ बने वारी, ओ नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बने वारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और क्या नहीं,
धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। और धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। और भजन पापों का है भारी, भजन है पापों का भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और कहना है ओ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बेला बातों में, ना बेला बातों में। वृंदावन में हरिलाल के यदुवंशे अस्वर्तीर्णश्च भवता प्रसोत्तमा सरचन्तं व्यातीतया पञ्चविंशत्येकं प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे। इस धराधाम पर इस पृथ्वी का भार दूर किया। अब कृपा करके अपने स्वधाम को प्रस्थान करें। तो देवता भी लालायित रहते हैं ताकि लोक हित के लिए जब प्रभु जावे तब हम उनकी सेवा करें। जब भी प्रस्थान करें तो हम उनकी सेवा करें। ये देवता भी लालायित रहते हैं, कुछ स्वागत करें। जैसे बड़े बड़े अधिकारी जहाँ से निकले तो नगरी से निकलते हैं तो नगरवासी उन सब उनकी सेवा करें। इसी प्रकार स्वर्ग में ब्रह्मा आदि देवता सब चाहते हैं कि प्रभु को स्मरण दिलाने के लिए सभी बेहद आए। और विप्र श्राप से यदुवंश दक्ष प्राय हो गया है, ये प्रभु जान गए। अब अपशगुन होने लगे हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव संवाद एक दिन भगवान ने कहा कि देखो भाई, हमने तो निर्णय लिया है कि अब हम प्रवास क्षेत्र में जाकर भजन साधन करेंगे, दान पुण्य करेंगे ताकि इन अनिष्टों की निवृत्ति हो जाए। ऐसा भगवान ने सभी द्वारकावासियों से कहा। परंतु भगवान के स्वभाव के अभिप्राय को उद्धव जी महाराज जान गए और एकांत में आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे देव देवेश, हे योगेश्वर, मैं आपके अनभिज्ञ ये जान रहा हूँ कि आप विप्र श्राप को समन करने में समर्थ हैं, परंतु फिर भी आप की इच्छा ही हो रही है। तो मैं ये जान गया, पर ऐसा ना हो कि मुझे छोड़कर अकेले ही आप स्वधाम चले जाएं। मैं आपके आधे क्षण को भी आपके चरणों का पृथक नहीं रह पाऊंगा। नाहिता वांग्यामलम चरणा धर्मा पीकेशव त्वयक्तो समो तो पत्त सहे नाथ स्वधान मात भी। यदि आपको स्वधाम जाना ही है तो मुझे साथ लेकर के जाइए, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रहूंगा। और मेरा तो ये समय आपकी सन्निधि में ही संपन्न हुआ है, तो सबसे अधिक बिछोए मुझे होगा और मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। तो भगवान बोले कि नहीं मित्र, मेरा कुल विप्र से श्राप से
नष्ट प्राय हो चुका है और अब मेरे जाने के बाद सारी द्वारकापुरी आज से 7वें दिन विलुप्त हो जाएगी। इसमें मैं यही चाहता हूं कि तुम मेरे जाने से बाद धरा धाम पर रहना, क्योंकि अधर्म में रुचि रखने वाले सभी कलयुग के प्राणी इसमें उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसी स्थिति इस धरती पर हो जाएगी, ये धरती रहने योग्य नहीं रह जाएगी। त्वं तो सर्व परित्यज्य विस्मया स्वादा वंदस मामभ्यां विश्वं मना स्व समं विचम्बा। तुम कुछ त्याग करो करके अपने सगे संबंधियों को मन में असंग करने से मुझे अपने मन को समर्पित करके और स्वतंत्रता से इस धरती पर विचरण करो। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु योगेश्वरों के योगेश्वर योगमान सन्यास का लक्षण क्या है, तो सबसे विरक्त समय करके मैं कैसे रहूंगा, सन्यास का स्वरूप क्या है वह मुझे बताइए। तब भगवान ने उन्हें कहा कि सुनो, विषय में तुम इतिहास एक सुंदर व्याख्यान सुनाता हूँ कि एक बार हमारे पूर्वज महाराज यदुवन में विचरण कर रहे थे, तो अचानक उस समय देखा कि एक हष्टपुष्ट महात्मा और मार्ग में पड़ा हुआ है। और तब महाराज यदु ने महात्मा को प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप बिल्कुल बालकों की तरह वह निर्विकार होकर के और इस तरह वन में आनंदित से लेटे हुए हैं, बिना खाए पिए आपका शरीर इतना स्वस्थ कैसे है। तो महाराज महलों में रहने वाले भी इस प्रकार आप जैसे स्वस्थ नहीं हैं, तो उपभोक्त के पास सामग्री क्या है, और आप इस घनघोर जंगल में बीच में पड़े हुए आनंदित हो रहे हैं। जो गर्मी में संतप्त हाथी जब गंगा जी की शीतल लहरों में डुबकी मारता है तो उसकी सारी गर्मी उड़ जाती है, पता नहीं चलता। उसी प्रकार से तो जनेषु दाहत्यमानेषु कामलो भवात्मागिना ना तपस्या इदना मुक्तो गंगाप्या स्वत्वादिपा। अब दत्तात्रेय जी ने बताया, तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। इस संसार में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। तो उन्होंने कहा कि संसार का प्रत्येक प्राणी काम क्रोध और लोभ की दावग्नि में संतत्व है, और आप गंगा जी में डूबे हुए हाथी की तरह एकदम परम आनंद का अगर लाभ ले रहे हैं, तो ये आनंद को आप कैसे प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं दत्तात्रेय नाम से लोग मुझे जानते हैं, मैं अपने जीवन का ढंग मैंने अपने आप सीखा है, और इसका प्रारूप ऐसे है कि मैंने 24 गुरु बनाए हैं। तो उनसे मैंने संन्यास धर्म को सीखा है, और इसके लिए प्रारूप मुख्य रूप से 24 हैं। तो गुरुओं का संन्यास धर्म मुझे आ गया और अपना आनंद अपने भीतर मैंने ले लिया है। और महाराज ने पूछा 24 गुरु कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बताया पृथ्वी वायुराज्ञाकाशो अग्निना चंद्रमा रवि कपोदो जागरा सिंधु पतंगो मधु कष्ट गजा मध्योहारिणो मीना पिंगला कुरारो अवर्गा कुमारी सरकृतम सर्वा पूर्णानपि सुपेकृता। कुछ लोग कहते हैं कि 2-4 गुरु बना लें, परंतु दत्तात्रेय जी ने तो शिक्षा गुरु बनाए हैं। शरणागति और सत्य तत्व में तो एक ही होना चाहिए गुरु। कुछ लोग कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने 24 बनाए तो हम भी बना लें, तो ऐसे कल्याण नहीं होगा। गुरु तो एक ही होता है, बाकी उन्होंने शिक्षा के जो गुरु थे वो 24 बनाए।
दीक्षा तो एक से ही लो, पर शिक्षा अनेक से ले सकते हो। इसका विवेक जगा है, इस विवेक की आँख खुली है। वह संसार का हर वस्तु हर को सीख सकता है। तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिससे तुम कुछ को सीखा ना जाए। जड़ चेतन गुण दोषों में विश्व की ने करतार, संत हंस गुण गयहीं पे पर हरि बार विकार। जिस प्रकार हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे ही संत गुणग्राही होते हैं तो सबसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा। पृथ्वी से क्या सीखा कि पृथ्वी में कितनी है सहनशीलता। सहनशीलता होती है पृथ्वी में। कैसे कि जैसे हम उसमें गड्ढे भी कर देते हैं, खुदाई भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, खुदाई भी कर रहे हैं, पर वह बेचारी हमको सब कष्ट सहन कर रही है और कुछ बोलती नहीं। और हमारा शरीर भी उस पृथ्वी के ही कैसा ही भाग है। कैसे है कि जैसे मच्छर है तो मच्छर अपने शरीर पर बैठ जाता है, तो मच्छर क्या समझता है कि मैं पृथ्वी पर बैठा हूं। तो जब मच्छर को प्यास लगती है तो अपन में डंका मार देता है और अपना खून पी लेता है। और वही अपन कर रहे हैं कि जैसे अपन जब पृथ्वी पर हैं तो जब अपन को प्यास लगी तो अपन कुआं खोद के पानी पी लेते हैं। तो मच्छर हमारे शरीर के भाग पर बैठता है। इस प्रकार हमको तो कष्ट हो रहा है, पर वह भी इसी पृथ्वी का अंश समझता है हमको, जैसे पृथ्वी पर मैं बैठा हुआ हूँ। और ऐसी अनुभूति होती है। और एक क्षण के लिए हम मच्छर को छोड़ देते हैं, पर हम तो क्या करते हैं कि मच्छर अगर बैठ गया और वो खा रहा है तो हम उसको मार देते हैं। तो संत पृथ्वी के समान सहिष्णुता होनी चाहिए। पृथ्वी का नाम क्षिति है, इसका नाम क्षमा भी है। क्षिति है, क्षमा है। भगवान ने इसकी रज को क्यों ग्रहण किया था कि जैसे कोई भक्तों से अगर मेरा अनादर हो जाए खेल में तो मैं इनको क्षमा कर दूं। तो इसलिए भगवान ने ब्रज की रज भी कही थी, इसलिए पृथ्वी का नाम एक क्षमा भी है। और इसके अंदर सहनशीलता है, तो वो कहते हैं कि सहनशीलता और क्षमतावान बनना होगा। तो पृथ्वी के अंश से वृक्ष है, वृक्ष को देख लीजिए कि वृक्ष का सारा जीवन है और वो परमार्थ के लिए होता है कि वृक्ष हमको घाम सहकर, शीत सहकर, पानी सहकर और हमको ठंडी छाएं देता है, ठंडी हवा देता है और फल देता है। तो इसी पृथ्वी से ही है वो। और आप उसके परामर्श के लिए हम जब उसमें हमको आम का पेड़ चाहिए, फल चाहिए, तो हम उसमें पत्थर मारते हैं। जब हम उसमें पत्थर मारते हैं उसके बाद भी वो हमको फल देता है। तो एक बार एक व्यक्ति को भूख लगी थी और वो 3-4 दिन से भूखा था और उसके बच्चे भी भूखे थे। तो उसने क्या किया कि वो फल में पत्थर मार रहा था। जब फल में तोड़ने के लिए पत्थर मार रहा तो पत्थर उसमें तो नहीं लगा फल में, और पत्थर एक वहां से एक राजा गुजर रहा था उसमें लगा। तो वो राज सैनिकों ने उसको पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ के ले गए तो उसके सामने पेश किया। तो उन्होंने कहा कि भाई तूने पत्थर मारा। तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तूने मुझे पत्थर क्यों मारा। तो बेचारा गिड़गिड़ाया और उसने कहा कि महाराज मुझे भूख सता रही थी, तो मैं पत्थर तोड़ रहा था, इसलिए मैं फल तोड़ रहा था, इसलिए मैं उसमें पत्थर दे रहा था। तो राजा को उसी समय ज्ञान हो गया कि अगर ये उसमें पत्थर देता तो इसको वो फल देता। जब उसको भूख लगी तो जो पत्थर उसमें देता तो वृक्ष इसको फल देता। तो हम कितने निर्दयी हैं कि इसने मुझ में दिया है तो मैं इसको जेल में डालूंगा। तो हमको मतलब पेड़ से भी शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए कि हमसे तो पेड़ भी अच्छे हैं। इस प्रकार उन्होंने ये देखा, ये सीखा और भूखा। उसके बाद
वायु से स्वरूप से दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वायु को मैंने अपना गुरु बनाया, हवा को। तो हवा से क्या सीखा कि हवा में दुर्गंध भी आती है और सुगंध भी आती है। वायु समुच रूप से विचरण करती है, परंतु सुगंध को भी नहीं पकड़ती और वो दुर्गंध को भी नहीं पकड़ती हवा। तो हम दोनों में असंग रह करके वह व्यवहार करती है और दुर्गंध को और सुगंध को दूर कर तक वायु के तक जाती है। उसके बाद वह छूट जाती है। तो संत को वायु संत असंग होकर के विचरण करना चाहिए, किसी की कोई आसक्ति ना रखे। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि राजन, आकाश को भी मैंने गुरु बना करके शिक्षा ग्रहण की। आकाश से मैंने सीखा कि असंग रहकर रहना है, असंग रहता है। उसी प्रकार आत्मा भी आश्वासवत असंगी है। जल को गुरु बनाकर सीखा कि जल बड़ा सरस होता है, स्वच्छ होता है और उसका स्वच्छ गुण। उसी प्रकार संत को सरस और स्वच्छ पवित्र होना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाकर सीखा कि जैसे ईंधन के भेद में अग्नि कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, तो उसी प्रकार शरीर से भेद आत्मा में नाना तत्व दृष्टि गोचर होती है। और वास्तविकता आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा बराबर ही होती है। और चंद्रमा को गुरु बनाकर ये सीखा कि चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। हम लोग कहते हैं कि देखो आज अष्टमी है इसलिए आधा दिन है, और कल चंद्रमा है तो देखो आज पूर्णिमा है तो आज पूरी पूर्णिमा है इसलिए पूर्ण चंद्रमा है। तो अब चंद्रमा आधे अथवा पूरे नहीं होते, ये तो उनकी कलाओं की घटना बढ़ना होता है। उस प्रकार हम अपने शरीर का व्यवहार करते हैं, ये बच्चा है, ये बुजुर्ग है और ये नवयुवक है। तो शरीर आत्मा ये सब विकार नहीं होते, और आत्मा बच्चा नहीं होता और बुजुर्ग नहीं होती। इसी प्रकार सूर्य को गुरु बनाकर सीखा कि ग्रीष्म काल में सूर्य हमको अपनी किरणों की दिव्य रश्मियों से रस से ग्रहण करता है। सर्वथा योगी रस भुक्ते। सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा पृथ्वी को जल में स्वतः और तामपात्र करता है। इसी प्रकार और मैंने कबूतर को गुरु बनाया। महाराज दत्तात्रेय कह रहे हैं कबूतर को। तो कबूतर से क्या सीखा? उनसे सीखा कि मोह बंधन की का मूल कारण है। जो मोह है वो बंधन का मूल कारण है। क्या हुआ कि एक बार एक कबूतर और कबूतरी दोनों वन में रहते थे। तो वन में रहते थे, पर एक दिन वे दोनों चुंगने के लिए गए, और इतने में क्या होता है कि बहेलिया ने जाल फैला दिया, और उसमें वे दोनों वन में रहते थे। तो छोटे छोटे बच्चे भी जाल में फंस गए। तो कबूतर और कबूतर जब लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे बच्चों को उसने जाल में फंसा। देखा कौन ने? कबूतरी ने। तो कबूतरी भी स्वयं जाकर के उसी जाल में फंस गई। उसने अपने आप को भी बच्चों की खातिर समर्पण कर दिया। और जब यह उसने देखा, कौन ने? कबूतर ने, कि मेरे बच्चे तो बहेलिया ने पकड़ी ले और पत्नी जान मान के चली गई, तो वो भी कबूतर भी उसी में चला गया। और वहां से वो बहेलिया तो लेकर के अपना काम बना के चलता बना, वो सारों को मार दिया उसने। तो उससे भी हमको ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि ये माया मोह का बंधन है। और अजगर को गुरु बना करके भी शिक्षा ग्रहण की। अजगर सांप, अज माने बकरा और गर माने जो चला जाए अंदर खा जाए, उसका नाम है अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका यों कहे सबके दाता राम। अजगर इतना पुष्ट देहधारी जानवर है कि उसको जो भी खाने को मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहता है। वो खाने पर विचार नहीं करता है। एक बार मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है।
और एक बार अगर मिल गया तो बकरा भी अगर आ जाए तो उसको भी खा जाएगा। तो 4 दिन ना भी मिले तो उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जो मिल जाए एक दिन तो उसको खा लो। संत को चाहिए कि वह किसी की एक दिन खूब खीर मालपुआ मिल गए तो एक दिन खा ले, तो 4 दिन ना मिले तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चकाचक प्रेम पावे और 4 दिन ना मिले तो घबराए नहीं, प्रारब्ध अनुसार रहे, प्रारब्ध अनुसार देह यात्रा के लिए कुछ भी मिले तो उसको पाता रहे, अजगर की तरह प्रसन्न रहे, मस्त रहे। और हमने सागर को गुरु बनाया। तो सागर से क्या सीखा कि जितनी भी नदियां का जल है वो सभी सागर में समाहित होता है, संविष्ट हो रहा है। और सागर अपनी मर्यादा में है और मर्यादा में ही रहता है। और दूसरी सागर की ओर जाना पड़ा तो वह कठिन होता है, इसलिए सागर अनंत होते हैं। पतंगे को गुरु बनाया। पतंगे से हमको ये शिक्षा मिलती है कि पतंगा एक ही दीपक पर जल के सारे भस्म हो जाते हैं। और उसे गुरु बनाकर ये सीखा कि प्रति साधन हो और यदि वह प्रति आकृष्ट हुआ तो पतंगे की तरह जीवन समाप्त हो जाएगा और जलकर सब भस्म हो जाएगा। और मैंने जो मधुमक्खी हैं उनको भी गुरु बनाया और उनसे सारा ज्ञान लिया कि पूरे जीवन में वो ये कण कण जोड़ करके और अपना शहद इकट्ठा करती हैं। और जब बहुत सारा उनके पास हो जाता है तो वह शहद को तोड़कर कोई दूसरा ले जाता है और मधुमक्खी ऐसी रह जाती हैं। तो उन्हें गुरु बनाकर हमने यह सीखा है कि संत को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, उसको कभी माया नहीं जोड़ना चाहिए। और अन्यथा मधुमक्खी की तरह विडंबना होगी। तो हमने एक हाथी को गुरु बनाकर यह सीखा है कि हाथी पकड़ने वालों को, हाथी कैसे पकड़ा जाता है कि हाथी जब पकड़ा जाता है जब जो बच्चा रहता है ऐसे, तो हाथी को एक काट की हथनी बनाई जाती है और गड्ढा खोद के वो हथनी को उसमें गड्ढे में रख दिया जाता है। और जैसे ही जब हाथी उधर आता है और वो काट की हथनी को देखता है तो उसमें वो कूद जाता है। फिर उसको कई दिन तक भूखा रखा जाता है, उसको कमजोर करके, और वो गजराज को भी अंकुश में कर लिया जाता है। उसमें अंकुश मार मार के अंकुश में कर लिया जाता है। तो कामक धोकर के इससे हमको यह शिक्षा मिलता है कि हाथी हथनी को देखकर कामक धोकर के दौड़ता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो बहुत दिनों तक ये मार मार के तो गजेंद्र को घर का भिखारी बना दिया जाता है। फिर उससे बाबा लोग वो मांगते हैं गांव गांव जाके, उसको भिखारी बना देते हैं। तो हाथी को गुरु बनाकर ये सीख लिया जाए कि संत को कभी काट की स्त्री से स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो संत है, अगर काट की भी स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। अन्यथा स्पर्श की सुख की कामना से उसमें भरगर्त गिरने के कारण बन सकती है। और भंवरा थोड़ा थोड़ा हर पुष्प से रस लेता है, ऐसे ही पुष्प पर बैठकर जो पराग लेता है। तो संत को चाहिए कि मधुकरी में निर्वाह करे और ज्यादा धन इकट्ठा ना करे। इस प्रकार हमने एक मृगी को भी गुरु बनाया कि एक मृगी कितनी प्यारी बंसी बजाई ऊपर पड़े और मृगी मुग्ध हो गई और कान खड़े करे। और जब मृगी बंसी की ध्वनि सुनने लगी तो उसी बंसी ने बाण मार करके और उसको घायल कर दिया। तो उसे गुरु बनाकर ये सीखा कि ग्राम तो गीत न श्रवणत गिरा यह श्रृंगार गीत संत श्रवण करें, श्रृंगार गीत का श्रवण ना करें संत, अन्यथा इस संसार में काम बाण से घायल हो सकता है। यदि संगीत में रुचि हो तो सूरदास जी, तुलसीदास जी जैसे दिव्य संतों के दिव्य सरस सुंदर और भावपूर्ण भक्तिपूर्ण गीतों का श्रवण करना चाहिए। श्रृंगार रस के गीतों को नहीं सुनना चाहिए संत को। तो हमने एक पिंगला नाम की एक वेश्या को भी गुरु बनाया। अनेक श्रृंगारों में विविध प्रकार जो सुसज्जित होकर के वह पिंगला अन्य रोगों में जो राह देखती है और राह देखती रही, पर उसके पास कोई नहीं आया तो वह बड़ी दुखी हुई। अंत में उसने बड़ा ही उसको वैराग हो गया कि संसार तो मिट्टी के पुतलों का सारा जीवन प्रतीक्षा करती रही।
और पुतलों को मैंने प्रेम किया, सारा जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया। और उससे जब किसी को आने की आशा नहीं रही तो सब निराश होकर के वे अंदर गई। तो आनंद के साथ निश्चित होकर के सो गई, पर तुरंत उसे गुरु बनाकर सीखा कि संसार के लोगों में अधिक आशा न करना और यही दुख का कारण है। किसी से आशा मत करो और किसी से अपेक्षा मत रखो संसार में, यह जीवन का सच्चा सुख है। और कोई कह दे कि अच्छा अपेक्षा मत करो तो मिलेगा, तो आशा करोगे तो पर वह पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से मन को कष्ट पहुंचेगा। अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो ठीक है, नहीं हुई तो हमको क्रोध आएगा और कष्ट होगा। तो आशा ही दुख का कारण बन जाती है। तो हम इसलिए एक कुकुर पक्षी को भी गुरु बनाया है। कुकुर पक्षी एक मांस का पिंड लेके, और जब जो भागता है और वह उसको जब देखते हैं उसके मुख में मांस लटका हुआ तो दूसरे पक्षी आकर के उसको घेर लेते हैं और घेर करके उसके मांस के पिंड को उससे छूट जाता है और धरती पर गिरा तो सारे पक्षी उस मांस के पिंड को हाथ से चले गया और वह छीना झपटी और वह मुक्त हो गया। और मैंने उसको गुरु बनाकर यह सीखा कि अधिक संग्रह यदि आपके पास है तो किसी को तुरंत सौंप दो, क्योंकि ये यदि संग्रह तुम्हारे पास रहा तो संसार के लोग चारों तरफ से चींटियों की तरह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो अपेक्षाएं जितनी करेंगे शायद उतनी कुछ और मिल जाएं, और किसी को दे दोगे तो वह स्वतंत्र व निश्चित होकर के प्रेम से भजन करो और प्रपंचों से मुक्ति मिलेगी। एक छोटे बच्चे को भी गुरु बनाया। कैसे कि जैसे छोटे बच्चा किसी ने डांट दिया, थप्पड़ दिया तो वह रोने लगा, और उसी ने जब बड़े प्यार से बुला करके पुचकारा और गोदी में बैठाकर लड्डू खिला दिया तो वह अपमान भूल गया और खुश हो गया। तो संत को स्वभाव बलावत ऐसा ही होना चाहिए। किसी को भी उल्टा सीधा बोल दिया तो देश की गांठ न लगावे और बलावत मान अपमान पर ध्यान न दे। और एक कन्या को भी गुरु बनाया। एक कन्या थी और उसकी सगाई हो गई थी, तो उसके ससुर जब उसको देखने आए, अब वह माता पिता के घर में थी और घर में अकेली थी, तो ससुर बोले कि बेटी कोई बात नहीं है, हम सबका पक्का रिश्ता करने आए थे, तो तुमने संबंध पक्का कर लिया तो ये चूड़ियाँ पहन लो, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया भात बनाओ और हम चावल बहुत पसंद करते हैं। तो उनको चूड़ियाँ पहना दी, और जब भात पसंद करते हैं तो उस कन्या ने जब पूरा घर छान लिया और उसको चावल नहीं मिले घर में। जब चावल नहीं मिले तो वह घबरा गई कि अब हमारे घर की बदनामी हो जाएगी और यह सोचेंगे कि इनके घर में चावल तक नहीं है। तो बहुत ढूंढने पर जब थोड़ी देर बाद उसने धान प्राप्त हुई, धान मिली, तो उसने सोचा कि धान कूट करके और इसी से चावल मैं निकाल लूं। तो उसे धान कूटना प्रारंभ किया तो उसकी चूड़ियाँ बजने लगी और वो बाहर बैठे थे। चूड़ियाँ बजने लगी तो वे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे कि यह धान कूट कर चावल निकाल रही है। तो उसको चूड़ियों का शब्द जब ज्यादा हुआ तो उसने चूड़ियाँ उतार दी और दो चूड़ियाँ पहन रखी। और फिर भी जब शब्द हुआ तो अब दोनों हाथों में से एक एक चूड़ी रखी और ये शब्द होना बंद हो गया, और तुरंत उसने उसको गुरु बनाकर सीखा। भासे बहुना कलयो भवेत भारत देश रवि एवे एवे चतुरेशमा कूर्षमा या युव कंकणा। तो संत को एकांत से भी होना चाहिए, तपस्या में एकांत में ही अच्छी होती है। इस प्रकार 24 गुरु बनाए, सर्प को भी बनाया, और भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि महाराज 24वां गुरु भृंगी को भी बनाया मैंने। भृंगी एक कीड़े को कहते पकड़कर और मिट्टी के अंदर बंद कर देता है, और जो छोटा सा छिद्र करके उसी पर गुनगुनाता रहता है, और अंदर जब कीड़ा अंदर मिट्टी बन करके वो बाहर निकल पड़ता है, तो उसको गुरु बनाकर ये सीखा कि जिसका चिंतन करोगे वही आप बनोगे, अंतगता सुमता। तो भगवान की आराधना करने पर भगवत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और इससे मैंने यही सीखा है कि चिंतन अगर करोगे
तो अंत में वही बनोगे। तो भगवान की आराधना करने वाले भगवत स्वरूप का हो जाता है, तो भूतों की उपासना करने से भूतों जैसे बन जाते हैं। और आजकल तो लोगों को भूतों पर जितना विश्वास है इतना भगवान पर नहीं है? अगर कोई कह दे कि फलानी जगह फलाने के खेत के यहाँ पे भूत है तो पूरे गांव के समझ जाएंगे कि भूत है, तो भूत पर तुरंत विश्वास हो जाओगे। और रात में जब जाएंगे तो तुरंत ध्यान आ जाओ कि फलानी जगह तालाब है तो भूत रहता है। होता है नहीं होता है? आज तक सुनने में आता है कि वो फलाने पेड़ के यहाँ पे भूत तो ये कहते है ना, ये तो एक वो नालो है वहाँ पे भूत है, कोई दादा बता रहे। तो मतलब कई लोगों ने पता है, जब पूछे तो बता देंगे भूत है, जबकि भगवान का सब पता है, वेद गा रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं, ते के बाद उस पर आदमी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि भगवान है कि नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था और इसी प्रेरणा में फिर रहा था कि भगवान है कि नहीं है कि नहीं है। तो वो सबसे कोई भी आता तो कोई विद्वान मिलता तो यही पूछता कि भगवान है कि नहीं है। तो जब खोजने पर उसको ऐसा प्राप्त नहीं हुआ तो उसने विचार किया, तो एक संत आ रहे थे उधर से और राजा इधर घोड़े से जा रहा था। तो राजा ने पूछा कि क्यों महाराज भगवान हैं? और हैं तो फिर रहते कहाँ हैं, मिलते कैसे हैं? उसने तुरंत प्रश्न की झड़ी लगा दी। तो वो संत ने कहा कि राजन, तुम ऐसे घोड़े पे बैठे हो और हम नीचे खड़े हैं, तो इस तरीके से बताया जाएगा कि भगवान हैं, और हैं तो कैसे मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? तो बोले फिर बताओ। तो राजा ने सोचा कि जे महात्मा तो पहली बार मिला है कि जो कुछ बता सकता है। तो उसने विचार करके तो बोलो क्या करूं? तो उसने कहा कि पहले तुम नीचे उतरो, हमरे रहने की व्यवस्था करो, खाने पीने की व्यवस्था करो, उसके बाद में बताऊंगा मैं आपको गुरु बन के। तो वहाँ ने कहा ठीक है महाराज। राजा ने जाके उनको बगीचा में ले गए और वहाँ जाकर सुंदर एक उसमें रख दिया और बोले महाराज ये सामग्री है खाने पीने की, यहाँ रहो और कब बताओगे? तो बोले राजा अकेला सुनेगा ये सबके सामने सुनेगा? तो बोले अब अकेला क्या सुनूंगा, सबके सामने ही सुन लूंगा तो सब समझ जाएंगे कि है भी। तो उसने कहा कि 2-4-10 दिन जितने लगे तू सबको इकट्ठा कर ले, उसके बाद मुझे बता देना। ठीक है। अब महाराज तो बड़ी आराम से रहे हैं उसमें बगीचा में, और शाम के टाइम घूमने जाएं तो उधर एक खेत था उस पर किसान काम करता था, उसके यहाँ बैठे वो टाइम पास करें और उससे कहें कि अगर किसी दिन हमको अगर काम आ गया तो तुम हमारे काम आ जाओगे क्या? तो वो किसान दोस्त बन गया। बोले बिल्कुल महाराज आप कहेंगे और हम ना करें कोई काम तुम्हारा। तो ऐसे समय निकलता गया और कुछ समय पश्चात वो समय आ गया। 10-5 दिन बाद राजा आया कि बोले कि सुबह तुमको आना है राजसभा में, सभी लोग जुड़ेंगे और फिर उत्तर देना है। तो बोले ठीक है। अब वो महात्मा किसान के पास बोले जाके पहुंचे और बोले कि किसान से कि अब तुमको हमारा काम करना पड़ेगा। बोले महाराज आदेश करो। तो बोले कि आदेश ये है कि तुमको महात्मा बनना पड़ेगा। महात्मा बनना पड़ेगा। तो वो बोले महाराज मैं तो गृहस्थ आश्रमी हूँ, मेरे तो बच्चे हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, सब हैं, मैं महात्मा कैसे बन जाऊंगा? ये तो महाराज कठिन कार्य है। और ये तो तुम बोले तुम हमसे बोल रहे थे कि हम तो महाराज ये थोड़ी होगा कि मैं बाबा जी बन जाऊं। तो बोले बाबा जी बनने को कह रहे हैं, होने को नहीं कह रहे कि बाबा जी हो गए तो गए, होके तो गए, लेकिन वो बनने को कह रहे हैं कि बाबा जी बन जाओ। तो बनना तो जो होता है कि तुम्हें बनाएंगे फिर बाद में मिटा देंगे। तो बोले महाराज जी तो कर लूंगा। बोले क्या करवाओगे? बोले एक राजा के यहाँ चलना है। तो बोले तुम्हारा अच्छा सम्मान होगा और तुम्हें राजगद्दी पे बैठाया जाएगा और बढ़िया व्यवस्था तुम्हारी करी जाएगी, सब करेंगे। तो बोले जो तो ठीक है, सब सम्मान में होगा और खाने पीने को मिलेगा। बाकी अगर राजा ने कोई प्रश्न पूछा तो फिर मैं तो किसान हूँ महाराज, मैं तो घास काटता हूँ, जानता नहीं हूँ कुछ, क्या करूँगा? तो उन्होंने कही तू चिंता मत करे, वो मैं सब संभाल लूंगा, बता देना तुझे महात्मा बनाऊंगा, मैं तेरे साथ किसान बन के जाऊंगा। तो कह देना ये तो मेरे किसान ही बता देगा ये प्रश्न के उत्तर। तो वही हुआ। जब संत महात्मा और को लेके पहुंच गए बना के, जब पहुंचे तो सभा में बैठी थी। तो वहां ने जाके कहा कि महात्मा ने, बोले आ गए महाराज आ गए।
तो सिंहासन पर बैठा दिया किसान को, बढ़िया उत्तर देगा। तो महात्मा जो थे वो नीचे बैठ गए। अब इधर राजा ने पूछा कि भगवान हैं? तो उसने कहा हाँ। तो बोले कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि भगवान हैं तो एक हैं कि अनेक हैं? तो उसने कहा कि भगवान तो एक भी हैं अनेक भी हैं। तो बोले ऐसे कैसे उत्तर होगा? तो बोले प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊं। तो राजा से बोले कि तुम्हारे यहाँ कोई अच्छी अमूल्य चीज़ है? बोले हाँ। तो कोई मणि ले आओ, मणि। तो बोले मणि लाए और ला के सामने रख दी। तो उन्होंने कही राजा से कि बोलो 1-2 थाली मंगा ली और जैसे मणि उठाई बोले जी कितनी मणि है? तो इसमें रखते जाओ। तो राजा ने जैसे मणि उठाई और बोला 1, तो उसमें रख दी। फिर राजा ने एक और मणि उठा के बोला 2, तो साधु उसने रोक दिया। वो किसान के रूप में जो महात्मा रोक दिया। बोले 2 क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे हाथ में 1 है ना? बोले कहने में 2 आएंगी, 1 पहले गिन दी। बोले हाथ में तो 1 है ना, झूठ क्या बोलते हो? तो बोले 1 और 1 मिला के तो 2 थोड़ी है, 1 है ना। बोले कहने में आ गया। तो इसी प्रकार 2-3 सबरी मणि रखवा दी, उसमें 3-4। तो मैंने कही देखो कि परमात्मा तो 1 है और फिर जैसे मणि की तरह अनेक है। 1 के बाद गिनती होती है 2-3, लेकिन रहता तो 1 ही है। तो इस प्रकार बताया 1 है कि अनेक है। तो मैंने कही कि भगवान है तो प्रभु रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि राजन तुम हमको वैसे ही प्रश्नों की जड़ी लगाते हैं और पूछते हैं और खिलाते पिलाते कुछ है नहीं। तो मैंने कही क्या मंगाए? तो 1 कटोरा भर के दूध मंगा दिया। और दूध मंगा दिया तो उसमें वो उंगली घुमा रहे हैं। बहुत देर हो गई। राजा ने पूछा क्या कर रहे हो? खा के पी क्यों नहीं रहे इसको? तो बोला कि मैं इसमें वो देख रहा हूँ कि इसमें घी रहता है, घी कहाँ है? तो बोले घी से थोड़ी निकलता है। तो कैसे निकलता है? बोले कि इसको मक्खन बनाया जाएगा, फिर इसको मतना पड़ेगा, मंथन होगा और मंथन के बाद इसको आग पर तपाया जाएगा और तपाने के बाद जब घी निकलेगा तो इसकी क्रिया है। तो बोले अब उत्तर तो तुम्हें समझ में आ ही गया हुआ कि परमात्मा तो है पर उसकी क्रिया है कि उसका जप करना पड़ेगा, जप करके उसका चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा और मंथन करने के बाद में जब वो रस निकलेगा जब उससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो सबकी विधि है। घी के अंदर दूध, दूध के अंदर दूध ही सबका बाप है, दूध के अंदर घी है पर डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है। उसका मंथन करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, जब क्रिया करके ही निकाला जाएगा। तो परमात्मा तो इस संसार में है पर क्रिया के द्वारा उसको प्राप्त किया जाएगा। तो बोले वो करते क्या है? तो बोले करते क्या है उसका उत्तर देंगे। तो बोले वो करते जे हैं कि आप यहाँ से हटो और सिंहासन से उसको नीचे उतार के और उस किसान को बैठा दिया। बोले ये करते हैं। बोले कौन है? बोले राजा को रंक बनाते हैं और रंक को राजा बनाते हैं। सीधा उत्तर है। तो ऐसा होता है। तो दत्तात्रेय ने भी समझाए और देहो गुरुरम विप्तयस्या विरक्तो विवेक हेतु विव्रत इसमें संत निधनम संततत्वादुर्गमम्। और ये हमारा देह भी हमारा गुरु है, ये हमारा शरीर भी हमारा गुरु है। इससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और ये शरीर जिसे अपना समझते हैं वह शरीर इस पर जो ना जाने कितने लोगों का अधिकार है। अपने शरीर पर भी लोग देह अभिमान में पड़ रहे हैं कि ये मेरा शरीर, कभी कहते हैं मोटा है, गोरा है, पतला है, काला है। तो देह अभिमान को अपना अधिकार ऐसे मानते हैं तो समझते हैं कि ये मेरा है। तो सबसे पहले तो ये पंचायती धर्मशाला है और इसमें देखो कितने कमरे खाली पड़े हैं। इसके लिए बिल्कुल असंग होकर के विचरण करता है। देह में मेरा मालूम है कि इंद्रियां हैं
तो कितनी है, अनेक विषयों से ये लूट रही है। जिब्या कहती है कि ये स्वादिष्ट भोजन है दो, और नेत्र कहते हैं कि सुंदर रूप दो, और कान कहते हैं कि सुंदर गीत दो, संगीत दो। तो जैसे बहुपत्नियों के बीच में घिरे हुए एक पति की दुर्गति होती है, ऐसे ही इंद्रियां जीव लूट रही हैं, ऐसे अपने विषयों की तरफ खींच रही हैं। और शरीर पर अधिकार, सबसे पहला अधिकार है जुआ का। अपने अंदर बाल है तो बाल में छोटा मोटा जुआ पड़ जाए तो वो सोचता है कि ये घर मेरा ही है, क्योंकि वो उसी डांग में घूम रहा है। दूसरा अधिकार है, माता कहती है कि ये पुत्र मेरा है, पिता कहता है कि ये बेटा मेरा है? और नाना कहता है, नानी कहती है, मतलब जाने कितने हैं। और लोग वो स्वयं कह रहा है कि शरीर मेरा है। तो ये देह अभिमान है, इससे ऊंचे उठ के देखा जाए। और ये 84 लाख योनियां हैं। तो ब्रह्मा जी ने इन सभी को शरीर का निर्माण किया है, और परंतु ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं मिली, किंतु मनुष्य शरीर का निर्माण किया। तो ब्रह्म बलो लोकाशना मोपदाया देवया, इस मानव शरीर की रचना करके ब्रह्मा जी को मुग्ध हो गए। क्यों? कि पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा पिंड बनाकर तैयार कर दिया, जो हमारे देह में सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, वो मनुष्य ही शरीर ब्रह्मांड का एक लघु रूप है। अगर इसमें विवेक और ज्ञान और बुद्धि सब कुछ भगवान ने दिया है, और अब कुछ हमारे पास है, तो फिर हम भवसागर में गोते लगाते मारते रहें, और सब कुछ शक्तियों का प्रयोग करके बिना भटकते रहे। तो हमने इसके ऊपर स्वयं आपकी अपनी कृपा नहीं की, और अस्मत आई कि सिद्ध हुए, तो भगवान कृपा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये दुर्लभ मनुष्य शरीर हमको दिया, और इस संसार से बाहर निकलने के लिए ये प्रमुख हमको दरवाजा दिया, मनुष्य शरीर। अगर गाय बनने के बाद में बुद्धि नहीं रहेगी तो भजन नहीं कर पाएंगे, और अन्य जीव बनने के बाद में बुद्धि नहीं रहेगी। मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है कि अगर व्यक्ति चाहे तो नर से नारायण की पदवी प्राप्त कर सकता है। बड़े भागे मानस तन पावा, बड़े भाग्य 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 मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद तन गावा, सुर दुर्लभ सद तन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, दुर्लभ माने कठिन। देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर कठिन है। वो कैसे? साधारण भाषा